आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, ये कहानी है भावना खन्ना की। भावना खन्ना एक एयर होस्टेस है और ये सहारनपुर की रहने वाली है। एक छोटे गांव की है, एक ऑटो चालक की बेटी है और बचपन से ही इन्होंने सपना देखा था उड़ने का, यानी एयर होस्टेस बनने का। इन्हें नहीं पता था कि कैसे बनेंगी, क्या करना होगा, क्या होता है एयर होस्टेस, कुछ भी नहीं पता। बस ये अपने गांव में जब भी अपने छत पर से गुजरते हुए किसी भी हवाई जहाज को देखती तो ये अपने आप को ये दिलासा देती कि बस अब 1 साल और, मैं बहुत जल्द ही इसमें उड़ूंगी। एक साल करके इन्होंने 9 साल निकाल दिए। जब ये 10वीं कक्षा में गई और इनका बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तब इन्हें पता चला कि एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू दिल्ली में है। लेकिन आसानी से जिंदगी में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, इम्तहान देने पड़ते और इनकी भी जिंदगी में इम्तहान शुरू हो गया। पहला इम्तहान इनकी जिंदगी का यही था कि जिस दिन इनका बोर्ड का एग्जाम था वही दिन, सेम डे, इनको एयर होस्टेस का इंटरव्यू भी देना था। इनके लिए यह चुनाव करना मुश्किल था कि किसे चुने और किसे छोड़े। तब इन्होंने निश्चय किया कि हम दोनों करेंगे। पहले ये स्कूल गई, इंटरव्यू दिया और उसके बाद बिना यूनिफॉर्म चेंज किए अपनी माँ के साथ स्टेशन गई और वहां से दिल्ली पहुंची। 12 बजे ये दिल्ली आने के लिए ट्रेन में सवार हुई और 5 बजे दिल्ली स्टेशन पे उतरने के बाद इन्हें वो जगह का नाम पता चला जहां एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू हो रहा था। पहले इम्तहान में तो ये पास हो गई, चुनाव किया। अब यहां भी एक इम्तहान, 1600 लोगों की भीड़, यानी 1600 स्टूडेंट आए थे इंटरव्यू देने के लिए और सिलेक्शन था सिर्फ 13 लोगों का। और उसमें एक से एक अच्छे घर, फैमिली, एक से अच्छे खानदान के बच्चे, जिनको देखकर इनको अपनी तंगहाली और अपनी हैसियत का अंदाजा हुआ। हिम्मत डगमगाने लगा। लेकिन फिर इन्होंने खुद से पूछा कि जब यहां तक आई हो तो क्या वापस जो जाओ खाली हाथ तो क्या कहोगी अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से कि हिम्मत हार गई। इन्होंने हिम्मत को बढ़ाया और इंटरव्यू दिया। जब कहते हैं ना, हिम्मत इंसान करता है तो मदद भगवान करता है, और इनकी कोशिश, इनकी हिम्मत रंग लाई। उन 1600 बच्चों में 13 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ उनमें इनका भी नाम था। बहुत खुश हुई, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के लिए इन्हें 50,000 रुपये जमा करवाने थे और इनके पास न पैसे थे न इनके मां के पास। इन्होंने सोचा नहीं था कि 50,000 रुपये की हमें जरूरत पड़ेगी, तभी बॉम्बे में इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अब इनकी मां इनके हौसलों को बढ़ाया, किसी रिश्तेदार के घर गई और वहां से 50,000 कर्ज लिया और ये मुंबई में ट्रेनिंग के लिए गई और इनका ट्रेनिंग शुरुआत हुआ। इन्हें उम्मीद हुई कि चलो अब सफर आसान हुआ, अब एयर होस्टेस बन जाएंगी, अब इनका सपना पूरा होगा। परंतु अभी चुनौतियां और भी बाकी है। 15 दिन इनको ट्रेनिंग होने के बाद ये पता चला कि कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से 15 दिन के बाद बाकी की ट्रेनिंग होगी। इन्होंने सिर्फ रेंट पर 1 महीना के लिए घर लिया था। पैसे है नहीं, जो 50,000 थे वो तो जमा हो गया ट्रेनिंग के लिए। मकान मालिक बोला अगर रेंट नहीं अगले महीने का दे सकते तो किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो। अब सर पे छत भी नहीं, बॉम्बे जैसा शहर। 15 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 15 दिन की बाकी है। क्या करें, वापस लौट जाए तो अब तक का किया सब कुछ व्यर्थ और अपने सपनों से कोसों दूर। इन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने गांव में ही किसी को फोन करके पता चला कि बॉम्बे से 3.5 किलोमीटर दूरी पर उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। इन्होंने परमिशन ली अपनी फैमिली से और वहां रहने चली गई। जबकि वहां जाने के बाद पता चला कि वो लोग किसी घर में नहीं बल्कि झुग्गी में रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। सपने की पूरा करने की ऐसी भूख थी इनके अंदर कि इनको हर तकलीफ, हर दर्द मंजूर था।
कभी इन्हें खाना मिलता, कभी भूखे पेट वहां से चलती और 3.5 घंटा सफर तय करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने आती। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठने के बाद ट्रेन पकड़ना, क्योंकि 7:30 बजे से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी जो शाम के 7 बजे तक चलती थी, और उसके बाद फिर वापस घर जाना। इस दौरान उन्हें कभी खाना नसीब होता था, कभी खाना नहीं। एक दिन का खाना खाया, 3-4 दिन भूखे निकाली। इंटरव्यू के लिए पढ़ाई, कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन इरादा पक्का था, जुनून थी, लगन था, तकदीर ने साथ दिया। 15 दिन इसी हालात में गुजरने के बाद आखिरकार वो एयर होस्टेस बनी। और जब उनको सर्टिफिकेट मिला, भावना खन्ना एयर होस्टेस लिखा था उस पर, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सफलता की ये जंग वो जीत चुकी थी। आज भी जब वो इन दिनों को याद करती हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कितनी मुश्किल हालातों से, कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए एक छोटे शहर की, छोटे परिवार की, बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की अपने सपनों को पूरा कर गई। और इन सब में उन्हें जो एहसास हुआ या सीख मिली वो बस ये थी कि अगर तुमने कोई सपना देखा है तो सपना कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी हैसियत के अनुसार है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी तुम्हें मिलेगी।